सुयालजी ब्लॉग मूडी गुरुजी एक्सक्लूसिव। नमस्कार। बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर में मैं आपका दोस्त और होस्ट बीसी सुयाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं उत्तराखंड के एक और प्रसिद्ध शहर बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर में। और इस पावन धरती में पहुँचने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए एक प्राचीन मंदिर के। बागेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है बागनाथ द्वार, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर अंदर भगवान बागनाथ का मंदिर। ये सामने ही है इसके गोमती पुल, जिन दो प्राचीन नदियों का संगम यहाँ पर बता रहे थे। और वास्तव में हमें यहाँ पर आचार्य जी ने, पंडित जी ने बताया कि त्रिवेणी है, एक अदृश्य नदी भी यहाँ पर मिलती है। कहाँ होगा, कहीं रखने का होगा। जय हो बाबा। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में अभी हमें दोस्तों यहाँ से लाइव आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराज नंदी की प्रतिमाएं आगे बनी हुई है मंदिर के सामने, जो कि भगवान शिव की तरह मुंह करके विराजमान है। यहाँ पर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रणाम पंडित जी। महाकाली भगवती और दुर्गा है। जी जी पंडित जी। हाँ, इसके यहाँ पर अच्छा अच्छा जी सर जी। महाकाली महालक्ष्मी भगवती और दुर्गा नमोमलांगम गीता समारोह बाबू भागम प्राणो महाचारुचापम अष्ट भैरवाई काल भैरवाई नमः दुर्गा ध्यान करिया सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाकाली भगवती नौ दुर्गा देवी नमो घरे करिया इष्ट देवता कुल देवता ज्ञान देवता स्थान देवता माता पिता दुर्गम संदेव भ्यो नमो माजी सर्वाजनाथाय नमो काल भैरवाय नमो कोट मैया कोट कांगरी भगवती इष्ट देवी नमो माता के नाम है आप गोत्र जो है भारद्वाज गणेश कौन मका से कुंभ धनु राशि गणेश चंद्र शर्मा सपत्नी शादी होगी। सब परिवार स्वस्थ पिता सब माता अब गोत्र जो है उपमन्यु गोत्र भुवन चंद्र धनुराशि भुवन चंद्र शर्मा सब शादी की नहीं शादी। सब परिवार सकुटुंब सब पिता सब माता सकुटुंब सब परिवार श्री बाजी बाजना देव दरबारे प्रसाद अर्पण निमित्तक नारियल अर्पण निमित्तक सब ब्राह्मण द्वारा दुर्गासन पाठ करता ब्राह्मण पूजन पूर्वकम वरणम अहम हरिषे छोड़ दिया। भगवान शंकर जी ध्यान करिया ओम नमामि जगह पकड़ा कि ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम दिव्यम जावकम ब्रह्मवेद स्वरूपम यम निर्वकल्पम यदि हम पिताकाशम आकाशवासम भरे हम निराकार ओंकार मूलम प्रियम विराजान ज्योति कमीशम जलेशम परलम महाकालकारम कृपारम पुनागार संसार पारम नगोहम तुषारादि संकाशपौरम गंभिनम मनोभूतोकोटे प्रभा श्रीहरीरम परमोदि कल्लोचारु गंगा सद्वादुवादे कंठे भुजंगा रत्कुंडलम भ्रूतम एकम दुतारम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश कर्मावरम जमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम
ज्ञान करतां प्रचारी सदा सत्यदानंद दाता पुरारी सदानंद संतो महाधारी कीलो कीलो प्रभु मनमतारी नयाव विमाना सतता कुंजम प्रसंगी हरि जय बाबा बागनाथ महाराज। दोस्तों, जो अभी आप बैकग्राउंड में यहाँ पर घंटियों की, नगाड़ों की जो ध्वनि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, दरअसल सुबह के वक्त हम मंदिर में पहुँचे हैं और यहाँ पर अभी समय हो रहा है भगवान बागनाथ के यहाँ पर पूजा अर्चन का। भगवान बागनाथ को जो यहाँ पर भोग लगता है उसका समय हो रहा है दोस्तों। तो चले चलते हैं और शामिल होते हैं प्रभु बागनाथ के भोग के बाद उनके दर्शनों की कतार में। जय बाबा बागनाथ की जय हो प्रभु। इस मंदिर की दीवारों पर दोस्तों इसी तरह आपको पत्थर पे उकेरी हुई कई सारी यहाँ पर सनातन धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। और ये है शेषनाग की प्रतिमा, यहाँ पे पंचमुखी शेषनाग। मंदिर के मुख्य एंट्रेंस पर यहाँ पर नंदी महाराज स्वयं विराजमान हैं, जो कि मंदिर के यहाँ पर भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं।
तो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर स्थापत्य और निर्माण शैली के आपको अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। मंदिर में हर तरह दीवारों पर आप देख सकते हैं प्राचीन शैली से बने हुए यहाँ पर आपको कई देवी देवताओं के और सनातन धर्म के प्रतीक यहाँ पर मिल जाएंगे। मंदिर परिसर में भी आप चारों तरफ देख सकते हैं कई सारे प्राचीन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं और इन मंदिरों में भगवान शिव के अनेक रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए पूरी तरह से पत्थर के बने हुए मंदिर, और इस मंदिर को बनाने में ना तो किसी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है ना ही किसी गारे का। तो अनुपम यहाँ पर निर्माण शैली के अनुपम यहाँ पर दर्शन होते हैं। और आप देख सकते हैं पंचमुखी यहाँ पर महादेव का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान हैं इस बागेश्वर के इस पावन मंदिर के इस प्रांगण एरिया में। और कई सारे यहाँ पर प्राचीन मंदिर भगवान बागनाथ के इस धाम में। भगवान भोलेनाथ का ये त्रिशूल यहाँ पर बना हुआ है। ये मंदिर कंपार्टमेंट की एरिया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इस बागेश्वर धाम के बारे में ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने सरयू और गोमती नदी का जो यहाँ पर संगम है, उस संगम में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ने यहाँ पर उस सरयू नदी को पार कराने के लिए बाघ और गाय का रूप लिया था। भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर बाघ का रूप धारण करने के कारण ही इस जगह को ब्याघेश्वर और बाद में बाघेश्वर और कालांतर में आते आते बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध यह जगह। कुछ देर पहले आप यहाँ पर देख रहे थे लाइव, यहाँ पर भोग का सीन चल रहा था। भक्त लोग यहाँ पर मंदिर में आ रहे थे। अभी भी आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में आते रहते हैं। बाबा बागनाथ की धरती बागेश्वर में है दोस्तों अभी हम। और इस जगह का नाम बागेश्वर क्यों पड़ा ये हम अभी आपको बता चुके हैं। प्राचीन काल में जब सरयू नदी मार्ग में रुक गई थी मार्कंडेय ऋषि की तप में कोई विघ्न न हो, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने वशिष्ठ मुनि के अनुरोध पर यहाँ पर व्याघ का रूप यानी कि बाघ का रूप धारण किया था। और इसीलिए इस जगह को व्याघेश्वर, बाद में बाघेश्वर, और अब वर्तमान समय में इस जगह को बागेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इसी से इस स्थानीय जगह को भी बागेश्वर नगरी के नाम से जाना जाता है। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी बागेश्वर, कत्यूरी घाटी बागेश्वर में अभी हम हैं और यहाँ की प्राकृतिक अनुपम छटा का आनंद उठा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बागेश्वर नगरी के इस पावन धाम में हैं। भगवान भोलेनाथ की वो धरती जहाँ पर नीलकंठ महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं। काफी प्राचीन भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है। मंदिर का शिखर आप देख सकते हैं। यहाँ से प्राचीन निर्माण शैली, यहाँ पर सनातन धर्म की संस्कृति के अनूठे यहाँ पर जो निर्माण शैली है उसके दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। बाघों की नगरी भी दोस्तों इसको कहा जाता है। कत्यूरी घाटी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध ये जगह है बागेश्वर। इस बाबा महादेव की, बाबा नीलकंठ की इस विश्व प्रसिद्ध नगरी बागेश्वर में अभी हम यहाँ पर हैं। और इस प्राचीन बागनाथ की इस धरती का यहाँ पर अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी मनोरंजक सुरम्य जगह है। और जिस सफ़र में हमें यहाँ पर आचार्य जी भी मिले हैं, तो आचार्य जी को प्रणाम करते हुए यहाँ का कुछ इतिहास जानेंगे। आज तो थोड़ा सा बताइएगा इस मंदिर के बारे में। और गोमती अगस्त्य सरस्वती जी, यहाँ पर सरयू हिमालय के सरमूल नामक स्थान से आती है। जी, यहाँ जी। पर जो त्रिवेणी है, यहाँ पर इस प्रकार इलाहाबाद की त्रिवेणी है, इसी प्रकार की त्रिवेणी खाता है। और इसको उत्तराखंड के काशी भी कहते हैं। भगवान शंकर ने यहाँ पर व्याघ्र के रूप में दर्शन देने के इसका नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा। और इसी का नाम से यह बागनाथ मंदिर यहाँ स्थित है। इस जिले का नाम बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के बाघ रूप के कारण ही यहाँ का नाम नहीं पड़ा है सारा। तो इतना जो है विष्णु वशिष्ठ हिमालय से इस सरयू गंगा को जा रहे थे, तो यहाँ पर मालती ऋषि जो शिव के परम भक्त थे, उनके शिष्य थे, वो हम तपस्या कर रहे थे। जी, तो जी। उस समय वशिष्ठ भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं कि कैसे यह नदी आगे जाएगी। तो अपन भगवान शंकर उनको दर्शन देके कहते कि मैं ऐसा उपाय करूँगा
जिससे मेरी भक्ति की तपस्या भी भंग न हो और अब आपका कार्य भी पूर्ण हो जाए। भगवान शंकर उसमें अपना स्वरूप बाघ का बना देते हैं और माता पार्वती स्वयं गाय बन जाती हैं। तो शंकर भगवान जो बाघ के रूप में दहाड़ते हैं और माता पार्वती जो गाय के चिल्लाती है, तो मार्केट में किसी नदी से उसके जो है इसे साथ आते हैं, जहाँ पर अभी आपने अंदर पानी जल का भेज किया और उनको दर्शन देते हैं। तब उसके बाद भगवान शंकर कहते हैं कि हे वशिष्ठ ऋषि, मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया और मार्केट विषय कहते हैं कि आज मेरे पास भक्त हो और आज से इस स्थान पर मैं जागेश्वर की मेरी यहाँ पर पूजा होगी, शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित होकर रखे। यह इसका मुख्य वर्णन है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं नील पर्वत और भील पर्वत पर जो है शंकर भगवान की सिर कहा जाता है और भील पर्वत में माता जगदम्बा चंडिका रहती है। अच्छा, वो पर्वत आसपास ही हुए पंडित जी? सामने है। अच्छा, भील पर्वत है कि पर नील पर्वत है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो ये रूप में यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर सावन में एक महीने का सावन मेला लगता है, एक महीने का माघ मेला लगता है। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर जो हैं जलाभिषेक और अभिषेक के लिए यहाँ पर आते हैं। यही बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही अमूल्य आपने जानकारी इस मंदिर के बारे में दी। तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है दोस्तों ये भगवान बागनाथ का, और भगवान बागनाथ के यहाँ पर बाघ रूप धारण करने के कारण ही इस मंदिर परिसर का और इस तमाम जो नगरी का नाम है, इस बागेश्वर, इस जिले का नाम भी बागेश्वर पड़ा है भगवान भोलेनाथ के उस बाघ रूप के कारण। तो यहाँ पर संगम है, यहाँ पर गोमती और सरयू दो नदियों का, और इन्हीं नदी के बिल्कुल संगम पर यहाँ पर ये बागेश्वर मंदिर बना हुआ है। और पंडित जी ने हमें बताया कि इसको उत्तराखंड की काशी भी कहा जाता है। जी पंडित जी, हिमालय की काशी कहा जाता है इसको, उत्तराखंड की काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा अच्छा, जलती रहती हैं। हाँ, 3 जिलों की तादाद है इसी साथ आता है। अनुमान जिला, शिवसागर जिला, बागेश्वर जिला। अच्छा, तीन जिलों के। जी जी जी, त्रिवेणी इसको कहते हैं पंडित जी। यहाँ पर तीसरी नदी का भी संगम है कुछ? जैसे इलाहाबाद में सप्तशती अगस्त्य है, वैसे यहाँ भी अगस्त्य है। अच्छा अच्छा, जी जी, मंदिर है, वहाँ पर से निकलती है। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी बहुमूल्य यहाँ पर जानकारी हमें यहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा दी गई है। दोस्तों आचार्य श्री बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंदिर के इतिहास को बताने के लिए। अनुभवी यहाँ पर आचार्य श्री हैं, यहाँ पर काफ़ी समय से भगवान भोलेनाथ की सेवा में बैठे रहते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में अभी भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो पूजा वंदन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के हर शहर की एक खास विशेषता है दोस्तों, इसकी सुंदरता ही निराली है। लेकिन कत्यूरी घाटी इस बाबा बागनाथ की इस धरती में यहाँ पर आने के बाद आपको एक अनुपम यहाँ पर सौंदर्य, एक यहाँ पर बहुत ही मन को सुकून देने वाले आनंद की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो कभी मौका लगता है तो बाबा बागेश्वर की इस धाम पर आइए, दर्शन कीजिए और महादेव की कृपा का आनंद उठाइए। बाबा बागनाथ के पावन धाम से हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं दर्शन करने के बाद, और यहाँ पर इस त्रिवेणी की ओर हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर संगम है इन नदियों का। ये देखिए संगम की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए संगम का दृश्य, ये सामने इस तरफ से जो नदी आ रही है ये है गोमती नदी। ऊपर बना हुआ पुल गोमती पुल के नाम से फेमस है। ये गोमती नदी है, और उस तरफ आप देख सकते हैं दूसरी नदी जो दूसरी तरफ से उधर निकल रही है, वो नदी है आपकी सरयू नदी। तो सरयू और गोमती का यहाँ पर संगम हो रहा है दोस्तों, और इस संगम पर यहाँ पर चित्रशाला तीर्थ है। यहाँ पर जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि 3 जिलों का यहाँ पर संगम है, और यहाँ पर हर रोज आपको अंतिम यात्रा में मनुष्य यहाँ पर मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर होता है वो कुछ इसी जगह पर बना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बागेश्वर के इस संगम पर भी, जो ये त्रिवेणी का जो संगम है, यहाँ पर भी आपको हर रोज चिताएं जलती हुई मिलती हैं। घर, ये दुकानें दिखाई दे रही हैं। बागेश्वर का मेन मार्केट है दोस्तों। वो सामने जो आप पुल देख सकते हैं, ये पुल ये सरयू नदी के ऊपर बना है, इसलिए इसको सरयू पुल कहते हैं। और इधर हमारे बाईं ओर को जो ये पुल बना हुआ है, ये गोमती नदी के ऊपर बना होने के कारण गोमती पुल। ये गोमती नदी की धारा और वो सरयू नदी की धारा,
और यहाँ पर है इस गोमती और सरयू का संगम। देखिए दोस्तों, इन्हीं दो पर्वतों के बारे में अभी हमें आचार्य जी ने बताया था। वो पर्वत रहा एक सामने और दूसरा पर्वत ये रहा। इस पर्वत पर माता पार्वती का निवास है और इस पर्वत पर ऊपर आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो यहीं पर रूप धारण किया था महादेव भोलेनाथ शिव शंकर ने बाघ का और माता ने गाय का। और अपने भक्त मार्कंडेय की यहाँ पर तपस्या में विघ्न ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर ब्याघ और गाय का रूप धारण करके संगम करवाया था इन दो प्राचीन नदियों का। तो दोस्तों, बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर से फिलहाल इतना ही। अगली एक वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मूडी गुरुजी के साथ। थैंक्स फॉर